दोस्तों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बात करने के बाद हमारा जो एलपीजी कैरियर है, शिप, जिसके ऊपर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो गैस सिलेंडर में भरा जाता है, वो दो जो उसके टैंकर्स है, तो दो शिप को ईरान के राष्ट्रपति ने गो अहेड दे दिया है। और हमारे भारत की जो नेवी है उसको भी वो दो टैंकर्स को, दो शिप को प्रोटेक्शन देने के लिए, जो खाड़ी देश है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बोलते हैं, समुद्र के माध्यम से जो आता है, वहाँ पे हमारा भारत का नेवी का भी प्रोटेक्शन देने के लिए गया है। इन शॉर्ट, मोदी है तो मुमकिन है। बॉस 11 साल से वो आदमी काम कर रहा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया बॉस, एक दिन भी नहीं। दिन के 18-20 घंटा काम करता है। उसकी स्तुति बनाने के लिए वीडियो नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन ये हमारे भारत में और विश्व में जितने भी मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल्स है, बेशरम लोग हैं। लोगों को सही जानकारी देने के बजाय लोगों को भड़काना, अफवाह फैलाना, झूठी खबरें फैलाना, पैनिक स्प्रेड करना, लोगों में भय फैलाना, यही मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल का बेशरम लोगों का काम रह गया है। और भारत में जितने भी परिवारवादी पार्टी है, उनके जो बच्चे हैं, जिनको नेपो किड्स, नेपो बेबीज बोला जाता है, जैसा वो राहुल गांधी, राहुल विंसी, यूपी का अखिलेश, बिहार का वो तेजस्वी, महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार, तमिलनाडु में सब जगह पे जो ये जो नेपो बेबीज है, इनको घंटा भी कुछ मालूम नहीं है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स क्या होता है। ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका का, उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। युद्ध तो अमेरिका और इजराइल ने चालू किया, बल्कि अभी वो क्लिप भी वायरल हो रही है। मिडिल ईस्ट का, सऊदी का कोई एक डिप्लोमेट है जो खुल के बोल रहा है, अगर मोदी साहब एक फोन करते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को और ईरान को, तो ये युद्ध तुरंत बंद हो सकता है। इट विल स्टॉप इमीडिएटली। ये मोदी की पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भारत के 140 करोड़ की जो जनता है, और जो भारत अभी फास्ट ग्रो हो रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 7% से भी ज्यादा जीडीपी है। ये सारी चीजें, ये नेपो किड्स और नेपो बेबीज, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, अकल तो कुछ है ही नहीं, राजनीति मालूम नहीं है, और फिर वो पप्पू राहुल गांधी संसद में जाके बोलता है, उसको बोलने को देते नहीं है। बकवास आदमी, उसको कुछ बोलने को नहीं आता है। अमित शाह ने बिल्कुल उसका पूरा इतिहास निकाल दिया। जिंदगी में कभी पार्लियामेंट में खड़ा होकर बात नहीं करता है। हर बार कांग्रेस को 150 घंटे मिलते हैं बात करने के लिए, उस वक्त राहुल गांधी क्यों नहीं बात करता है? ये जो गैस की जो शॉर्टेज तो है ही नहीं। भारत में सिलेंडर सबको मिलते हैं, फोन करेंगे तो ओटीपी आता है मोबाइल के ऊपर। और जो गैस की कंपनीज है, भारत गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल की जो गैस है, वो घर में डिलीवर करते हैं, और ओटीपी इनको दिखाना पड़ता है। किसी को दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई गैस एजेंसी या गैस ऑफिस या गैस शॉप के पास जाने की जरूरत नहीं है। 33 करोड़, 33 कोटि जनता को ये गैस सिलेंडर घर पे डिलीवर होता है। सब डिजिटाइज रिकॉर्ड है, डिजिटल, ऑनलाइन। तो ये जो टीवी चैनल बेशरम लोग हैं, लोगों को डर फैला रहे हैं, इसकी वजह से लोग शॉप में, गैस के एजेंसीज के ऑफिस में, दुकान पे जाके अरे लाइन खड़ा होकर कुछ मिलने वाला नहीं है, सिलेंडर मिलने वाला नहीं है लाइन में खड़ा रह के। ये टीवी चैनल लोग बेशरम लोग हैं जो लोगों को डराते हैं। भारत में, वापस बोल रहा हूं, किसी को भी गैस एजेंसी के ऑफिस में, किसी को भी गैस के दुकान में जाने की गरज नहीं है। मोबाइल से फोन करो, जो मोबाइल आपके गैस के कंज्यूमर नंबर के साथ लिंक्ड है, व्हाट्सएप में भी बुक कर सकते हो। तभी घर पे वो बंदा गैस सिलेंडर लेके आएगा। उस वक्त ओटीपी दिखाना पड़ता है। अगर ओटीपी नहीं है, वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आता है बुक करने के बाद, तब सिलेंडर नहीं मिलेगा। यह जानकारी ये हमारे बेशरम टीवी चैनल लोगों को देते नहीं है, लोगों को जागरूक नहीं करते। 33 करोड़ कंज्यूमर है भारत में, घर गृहस्थी वाले, रेसिडेंशियल। कमर्शियल जो होता है सिलेंडर, वो अलग है, उसका भी रजिस्टर्ड सब लोग है। तो ये सारा चीज जनता को जागरूक करने के बजाय ये बेशरम पत्रकार और ये जो परिवारवादी पार्टी के ये जो नेपो किड्स है, नेपो बेबीज है, ये बेशर्मी से झूठ फैलाते हैं, लोगों को डर पैदा करते हैं, ताकि लोग
रास्ते पे जाके रेवोल्यूशन करे, क्रांति लाए। अरे नेपो किड्स, बेशरम परिवारवादी पार्टियां, नेपो किड्स, तुम लोग ये जो जनरेशन जेड है, जेन जी, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, अल्फा जनरेशन और जेन जी, ये तुम्हारे खिलाफ है भाई। नेपो किड्स और नेपो बेबीज जो परिवारवादी पार्टी है उनके खिलाफ है। और वही है नेपो किड्स, नेपो बेबीज, राहुल गांधी, वो अखिलेश, टोटी चोर, महाराष्ट्र में ठाकरे और परिवार फैमिली, जितने भी परिवारवादी पार्टी है, जातिगत राजनीति खेलते हैं, जाति जाति की, हिंदू समाज को बांटते हैं। कुछ इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, देश में कैसा प्रगति हो जाए, लोगों का जीवन कैसे खुशहाल हो जाए, उसके लिए इनके पास कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ आता नहीं है। सिर्फ लोगों को जाति जाति में बांटना, ओबीसी एससी एसटी को भड़काना, यह इनका काम रह गया है। मोदी को गाली देना, मोदी की जाति निकालना। सबको पता है मोदी ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, वो उनकी तेली जाति है, तो क्या हुआ? सब जाति का सम्मान होना बहुत जरूरी है। ये जाति जाति में विष, जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये जो नेपो बेबीज है, परिवारवादी पार्टी वाली कांग्रेस, जिसको अभी माओवादी, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट बन गए वो, और बाकी जितनी भी परिवारवादी पार्टी है, लोगों का भला करने के बजाय, लोगों को सही सच जानकारी देने के बजाय झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, प्रोपेगेंडा चलाना, फेक नैरेटिव चलाना, और हमारे टीवी न्यूज चैनल्स बेशरम दरबारी पत्रकारिता था, जो 90% वामपंथी लोग हैं, सच बात बताएंगे नहीं। बताओ लोगों को, दुकान में जाने की आवश्यकता नहीं, गैस एजेंसी के ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं, मोबाइल से फोन करो, व्हाट्सएप से बुक करो, गैस घर पे आता है, डिलीवरी कर देता है, उस पर ओटीपी देना पड़ता है। तो अरे भाई, मोदी पिछले 11 साल से रात दिन काम कर रहा है। जितने भी ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, गल्फ के देश और दुनिया संसार के देश, 29 देशों ने उनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। उनको पता है क्या नहीं है। और हमारे भारत के कोई जहाज को कोई हाथ लगा सकता है? मोदी जला के खाक कर देगा। बहुत खतरनाक आदमी है वो अजीत डोभाल। धुरंधर मूवी देखी ना लोगों ने, उसमें जो अजीत संज्ञाल है, जो आर माधवन ने काम किया, वो अजीत डोभाल है। असली धुरंधर वो है। किसी को हिम्मत है भारत के पानी जहाज जिसके ऊपर एलपीजी टैंकर्स है, हाथ लगाने की किसी की हिम्मत है? ईरान ने बोल दिया ना, भारत तो हमारा दोस्त है, हाथ नहीं लगाएंगे, हेल्प करेंगे। तो ये झूठ और डर फैलाना बंद करो। गैस सिलेंडर सब मौजूद है, एम्पल मौजूद सबके घर घर में। और ये जो नेपो किड्स और नेपो बेबीज है, झूठी राजनीति, जातिगत राजनीति, हिंदू धर्म को जाति जाति में बांटना, हिंदू धर्म को नफरत करना, बौद्ध धर्म को नफरत करना, वो छोड़ दो। जैसा मैंने बताया, मोदी की तेली जाती तो क्या हुआ? सबकी जाति होती है, सबका इज्जत करना जरूरी है। जो अभी नेपाल में जो बालाजी शाह जीते, वो भी तेली है। बहुत कम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी साहब हिंदू धर्म में तेली जाति के आते हैं, और जो बालाजी शाह जो नेपाल में जीते, वो भी तेली जाति के। बल्कि आज शनिवार है, शनि महाराज जो है न्याय देवता, कर्म फलदाता, दंडनायक शनिदेव, वो भी तेली जाति के है। तो आप किसी का अपमान करते हो जाति जाति में नफरत फैलाने का, तो शनिदेव का न्याय आपको होगा। बेशरम लोग, ये जो परिवारवादी कांग्रेस, वामपंथी और टीवी न्यूज चैनल्स, इनसे संभाल के रखो बॉस। बाय।